बलि देना हो, ऐसे वो बलि देने के लिए 20,000 राजाओं। वही मुकुट एक दिन परीक्षित जी अपने मस्तक पर धारण करते ही शिकार खेलने का मन चल पड़े। इतनी प्यास असह्य हो गई कि ऋषि आश्रम में गए। वो समाधि अपने स्वरूप में स्थित। कोई है आश्रम में, मुझे बहुत प्यास लगी है। वहां तो समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि सब चेष्टा रहित है, भगवत स्वरूप में एकदम डूबे हुए। बाहर से शांत, कोई चेष्टाएं न सुना रही न दिखा रही, कोई इंद्री काम नहीं करेगी, क्योंकि सौम अवस्था को प्राप्त समाधिस्थ महां। पता नहीं कैसे ऐसी बुद्धि बदल गई। इतने बड़े महाभागवत उपेक्षा करके बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, ऐसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाला। महत अपराध है। साधु का उपहास या इस तरह की चेष्टा, उनको इसका भी पता नहीं। शांत अपने स्वरूप में स्थित। कुछ ब्रह्म ऋषि कुमार देखे कि राजा परीक्षित अंदर गए थे, बाहर गए, बात ही क्या, वहां गए तो देखा समाधिस्थ थे, उनके गले में मरा हुआ ऋषि कुमार दौड़ते हुए श्रृंगी ऋषि जहां स्नान कर रहे थे वहां गए और कहा, राजा परीक्षित ने बड़ा उपहास किया, आपके पिताश्री का एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। इतनी बड़ी सामर्थ्य कैसे कि समाधिस्थ मेरे पिता का अपमान। तो क्या उन्होंने समझ लिया कि राजाओं के पास ही बल होता है, ब्रह्म ऋषियों के पास बल नहीं होता? नौ किशोर अवस्था है श्रृंगी ऋषि की, उसी जल से आचमन किया और आज मैं दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषियों का बल क्या होता है। इसने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा और कोई त्रिभुवन में नहीं बचा पाए। ऐसा ही। और दौड़ करके आए और पिता के गले में। जब वो बहुत देर लिपट के रोए से, तो धीरे धीरे वृत्ति बाहर आई। क्या हुआ, क्यों रो रहे? उनका ये परीक्षित आए हुए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आपका अपमान किया। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या अपमान होता? गलती तो हमसे हुई। राजा भगवान का स्वरूप होता है। वो आए थे आश्रम में, अर्घपाद आदि देते, उनको जल पिलाते, उनकी सेवा करते, वो हमारी संपूर्ण प्रजा का शासन करते हैं, सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमसे गलती हो गई, रोना नहीं चाहिए। तब किसी ऋषि कुमार ने कहा ये रोए ही नहीं है, इन्होंने शाप भी दे दिया है। नहीं नहीं, निरपराध राजा को शाप कैसे दे दिया? क्या शाप? 7 दिन में तक्षक काटे। गजब कर दिया तुमने। अरे हमसे पूछ तो लेते। अभी ब्रह्म वाक्य हैं, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि, वो भी नहीं काट। अपने शिष्यों को भेजा जाओ और परीक्षित को सूचना दे दो, कोई उपाय कर लो अपने परम कल्याण का, 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा और डसेगा। जे ही जाके वहां परीक्षित ने मुकुट उतार के, मेरे शिष्य क्या हो, मुझे दंड मिलना, बहुत पश्चाताप करे, ऐसा उपहास कैसे कर दिया, ऐसा अपराध कैसे कर दिया। इतने में वो शिष्य पहुंचे और कहा, महाराज आपने जो गले में सर्प डाला, बालक होने के कारण श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया। निश्चित आपको 7वें दिन महाभयंकर विषधारी तक्षक आएगा और डसेगा, आपको कोई नहीं बचा। आप उपाय कर लीजिए भगवत प्राप्ति। बहुत हृदय शीतल हुआ। वर्णन है, एकदम हृदय में शीतलता हुई। प्राश्चित तत्काल सर्वस्व का त्याग, सम्राट पद पर जन्मेजय का, और गंगा के किनारे 7 दिन भगवान शुकदेव जी के द्वारा गाई हुई भगवत चर्चा श्रवण की और बीच में प्रार्थना की थी कि भगवान आप चिंता, ये भूख और प्यास मुझे अब परास्त नहीं कर सकती। जिस प्यास से पीड़ित होकर के हमने गले में सर्प डाला था, आज उसी प्यास को मैं पराजित कर रहा हूं आपके श्रीमुख से सुने हुए भगवत वचन। इतने बड़ा श्राप सुनने के बाद उनके हृदय में कोई शोक नहीं, शांत। 7 दिन कुछ खा पी नहीं रहे, शांत हृदय। भक्त का हृदय शांत। उनके गले में सर्प डाला हुआ, शांत नहीं हुई। कोई बात, अगर हम भगवत दर्शन करना चाहते हैं, महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो शांत होना स्वभाव में। शांत स्वभाव नहीं, अशांत से कुता सुखम। अशांति अगर हृदय में होगी तो बहुत पाप बन जाएंगे, कड़ुआ बोलोगे, गंदे आचरण बन जाएंगे, हिंसा आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहले अंतर्दृष्टि खोलने के लिए शांत, हमारा भाव भी पहला शांत। मार्ग का पथिक भी शांत मार्ग का पथ। शांत शब्द को पकड़ो, अशांति अंदर से है, दबा लो। काम जब कर रहे हो सब मिट जाएगी। बाहर से तुम्हें पहले शांति लानी, बाहर की क्रियाओं में किसी भी तरह से किसी द्वंद में तुम्हें अशांत नहीं होना है। वो तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य बना लियो भगवत प्राप्ति, तभी सह सकते हो। कोई